हमारी का टोपा गिरी है। 1 मिनट दीदी, ई का है हैं? कौन है इस तुरमुर? कौन है? अरे बाबू रे, अरे काचा, अरे पुलिस में है आप। आइए हमारे पीछे छुप जाइए। नहीं 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 जीते, हम ठीक है, हम संभालेंगे अपने। पुष्पा जी, हम संतू जी को बोल रहे हैं, आपको नहीं। का बवाल है ये? काय लाश की तरह काय पड़े हैं ये? लाश नहीं है, इंदा है। हाँ है? इंदा। अब 1 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जिंदा है? हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना कि जिंदा है। इंदा इंदा का होता है? मैडम प्रॉब्लम है बोलने में थोड़ा। है कब से? अनमी हूँ तब से। अनमे है? बचपन से अनमी हुआ। बचपन जन्मे? हाँ। जन्मे है कब से? ना हो गया बकैती, या बचा है तो वो भी कर लो। हाँ यही चिता। क्या बहन जी का नाम है इनका? मैम कैलाश। ये कैलाश जी लाश के रूप में काय पड़े? मैम बेहोश है। किसने बेहोश किया? वह हमने कर दिया। मैडम, मैडम जी इस आदमी से हमें बचा लीजिए। मैडम जी, इस आदमी ने हमारा नाम मुश्किल कर दिया है। हाँ? क्या मुश्किल कर दिया है? नाम मुश्किल कर दिया हमारा। एक सेकंड, जीना मुश्किल कर दिया? हाँ। जीना मुश्किल कर दिया। आराम से आराम से, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सन। हाँ? हाँ, सन? सन के बाद कुछ तो होगा। सन 78, 69, 76, 75। सन। आप बाल क्यों खुजा रही हैं? क्या? हाँ, सर में खुजली हो रही है तो अंडे में ना शिकाकाई और आंवला घोल के अच्छे से बालों पे लगाओ। जू होती है ना, जू, वो मर जाएगी। हाँ। सन। एक सेकंड, संजू? संजू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुद्दे पे रहते हैं, बताइए आपका दिक्कत क्या है? मैडम ये आदमी है ना कैलाश, ये हमें बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहा है। कह रहा है 2 लाख दो, 2 लाख दो। 2 लाख? 2 लाख का मांग रहा है आपसे? मैम कहता है हमारे अकाउंट में गलती से 2 लाख रुपए जमा कर दिया है, अब वापस मांग रहा है। इसलिए आखिर में तंग आके हमने इसे पानी में बेहोश दवा मिला के इसे पिला करके हम यहाँ ले आए हैं। मैडम इस आदमी से बचा लीजिए हमें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्या हो रहा है? क्या मामला है? अब मैडम सर, ये बेहोश आदमी ने ये मैडम को बहुत परेशान किया हुआ है। और मैडम सर, ये बेहोश भी खुद नहीं हुए हैं, ये मैडम ने इन्हें किया है। फिर मैडम इन्हें लेकर आई है यहाँ पे थाने में कंप्लेन लिखाने। क्यों? अब उठ गया। करे रे चीता, मैं ट्राई करती हूँ। तो टिंग 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 टिंग। संतू जी ऐसे मत कीजिए, हम उठ जाएंगे। नहीं मतलब कि हमसे नहीं उठा संतू जी, आप क्यों झूठ मूठ का ट्राई कर रही? छोड़िए ना। भैया जी, आपके अकाउंट में 2 लाख वापस आ गए। क्या? अरे अरे, तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए। तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए। ए भगवान, क्या बात है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये क्या भगवान, हाँ, सारा डेजर्ट में चेरा पूंजी वाली बारिश करवा दी। मेरे 2 लाख वापस करवा दिए तुमने। तेरे कोई पैसे वैसे वापस नहीं आए हैं। इन लोगों ने तुझे होश में लाने के लिए झूठ बोला। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? और आप लोगों ने भी मुझसे झूठ बोला? ये आज मेरे किस्मत का मौसम खराब चल रहा है। गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, काले बादल घेरे रहेंगे और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पर मैं? ये जो है ना, वो लेकर आई आपको इस गाड़ी में। 1 मिनट, हो गया आप सबका? आप इधर हमारी तरफ देखिए और पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? देखिए मैडम, जैसे आसमान क्लियर होता है ना, वैसे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और अब जब मैं 2 लाख रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये देने से मना कर रही है। अरे इतना धोखा तो मौसम का अनुमान भी नहीं देता मैडम, जितना ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। अरे कहाँ से तू बोला ना, वो लड़की ले गई। अरे काले बादल की तरह झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं जानता हूँ मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, आप लोग ना इससे मेरे पैसे निकलवाइए।
क्योंकि अगर इस लड़की ने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मेरे गुस्से की बिजली की चमक से ना हमारे पर मुसीबत का ओले पड़ेंगे। आप मौसम विभाग में है क्या? हाँ। अच्छा, तो आप वो है जो टीवी पे 4 महानगरों की रिपोर्ट देते हैं ऐसे। दिल्ली में 30 डिग्री तापमान है, शाम तक ओले भी पड़ सकते हैं। चेन्नई में बस आज संतु जी बस, पूरा खरहा लग रही है। बचपन में हम खरहा पकड़ लिया करते थे। नहीं मैडम, हम लोग वहाँ पे ना उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। मैडम मेरा शिफ्ट का टाइम है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो पैसा कटेगा। मैं निकलूं? ठीक है, आप जाइए, लेकिन जाने से पहले अपना फोन नंबर और पूरा एड्रेस लिखवा कर जाइए और अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर दीजिएगा। पुष्पा जी। जी मैडम साहब, आइए हमारे पास आइए। ये क्या मैडम, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? बिना कर्जे वर्जे बादल छट गए। मेरे 2 लाख रुपए का क्या मैडम? तुम्हारा नाम क्या है? कैलाश। ठीक है कैलाश, तो आवाज नीचे रखो और इत्मीनान से बैठकर बात करो। ये क्या किया मैडम आपने? आपने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? अब मुझे मेरे 2 लाख रुपए दिलवाइए मैडम। ऐसे बूंदाबांदी से काम नहीं चलता मैडम। अगर आप जमकर बरसती ना उसके ऊपर तो शायद वो मेरे 2 लाख रुपए वापस दे देती। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ फिलहाल के लिए उसे जाने दिया है, क्योंकि उससे पहले हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, हुआ क्या है। इसमें समझना क्या है मैडम? अरे मैंने गलती से 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब मुझे वो 2 लाख रुपए वापस चाहिए। बात सिंपल है। अच्छा, मतलब आप ये पैसे किसी और को ट्रांसफर करना चाहते थे और गलती से आपने इस लड़की संजू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, करेक्ट है ना? बोलिए। हाँ। एक काम करिए, आपका और संजू का अकाउंट नंबर है हमारे पास। आप ये जो तीसरा अकाउंट नंबर है ना, जिसके आप अकाउंट में ओरिजिनली पैसे ट्रांसफर करने वाले थे, वो नंबर भी हमें दे दीजिए। तो क्या है, हम क्रॉस चेक करके पता लगा लेंगे कि मामला क्या है। नहीं है, मतलब क्या छुपा रहे हो? नहीं वो नहीं लग रहा है ऐसा। बोलो बोलो, सच बोलो। बोलो, मुंह में दही जमाए हो, बोलो। बोलिए बोलिए। मुझसे दोस्ती करोगी? हमसे दोस्ती करना, हमारे में क्या दिक्कत है? हमसे दोस्ती करो। क्या हमारा आंख भंगा है, पेट टेढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमारे से दोस्त। मैडम सर एक वैसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट है, इस आदमी को ना जेल में डाल दीजिए, फांसी चढ़वा दीजिए। नहीं सोचिए ना, हमारे थाना में खड़ा होकर हमारे संतू जी से चीते, हमारे थाने की कांस्टेबल संतू जी से फ्लर्ट कर रहा है। नहीं मैडम, एक मिनट। अरे मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा था। वो मोबाइल में मैसेज आता है ना, मुझसे दोस्ती करोगे, क्लिक हियर, वैसी दोस्ती। आता है कभी आता है मैसेज कि अगर आप अपनी जिंदगी में अकेला फील कर रहे हैं तो मैं हूँ सोनम, पिंकी, रिंकी, दीपा, शोभा, इस नंबर पर कॉल कीजिए। लेकिन ये नंबर लगता नहीं है यार। नहीं, मेरा लगा था ना, उस सोनिया के साथ मेरा फोन नंबर लगा था। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई और बहुत ही जल्द, इन शॉर्ट पीरियड में हम दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर बातों बातों में प्रेम के बादल घुमड़ पड़े, अरमानों की बिजली कड़कने लगी और हम उस प्यार के बारिश में भीगते चले गए। धीरे धीरे वो प्यार जज्बातों की मूसलाधार बारिश में बदलती चली गई। बस भाई बस, बारिश बंद करवाओ नहीं तो बाढ़ आ जाएगा। आगे क्या हुआ ये बताओ ना यार। सो सॉरी। फिर मैडम, सोनिया का मुझे फोन आया और कहा उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। This is so sad. लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? तो मैंने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं देता हूं तुम्हें 10 लाख रुपए। फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात की मैडम जो मैं सुन के थोड़ा हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए उसे ऐसे नहीं चाहिए, बल्कि 2-2 लाख करके उसे 5 अकाउंट में चाहिए। ऐसे अलग अलग करके क्यों? सारे पैसे एक साथ एक अकाउंट में क्यों नहीं? लेकिन ऐसे करने से ना, उसने मुझसे कहा कि जीएसटी लगता है।
नहीं, आपको शायद पता नहीं, ये नया रूल है। 2,32,250 रुपए 50 पैसे में जीएसटी नहीं लगता। संतोष शर्मा, नहीं मैडम, बताइए ना, वहाँ उसकी माँ का परमानेंट अकाउंट बंद हो रहा है और उसे जीएसटी की पड़ी है। ओह, ये इनकम टैक्स वाली मासूमियत। ये इधर देखो। तुम मुद्दे पर आओ। तुमने पैसे डाले फिर? हाँ जी, डाले। तुमने डाले 10 लाख 5 अलग अलग अकाउंट में? हाँ। फिर मैडम सोनिया ने मुझसे बात भी की 2 दिन तक। 2 दिन तक तो उसका मुझे फोन भी आया, बात भी कर रही थी। फिर अचानक उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने वो अकाउंट चेक किए तो उसमें से एक अकाउंट इस संजू का भी था। बस मैडम, यही है पूरी कहानी। अब 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। प्लीज हेल्प मी मैडम। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। सोनिया का नंबर लीजिए और उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करिए, या पता लगाइए कि इस नंबर से कोई और लीड मिलता है या नहीं। ठीक है? करिश्मा सिंह जी। आप बाकी जितने भी 4 अकाउंट नंबर्स हैं वो सारे लीजिए, देखिए क्या पता लगा सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए हर एक छोटा डिटेल। हमें ये जानना है कि ये लड़की अकेली ये सारा काम कर रही है या इसके पीछे पूरा गैंग शामिल है। जी मैडम सर। और हो सके तो सोनिया का एक स्केच भी बनवाइए। आप बनवा सकते हैं? हाँ, प्लीज। ओके, फैंटास्टिक। पुष्पा जी, जी मैडम सर। इनके साथ बैठिए, स्केच में इनकी मदद लीजिए। एक एक डिटेल, हर एक छोटी से छोटी बात, बारीक से बारीक चीज, सब कुछ नोट डाउन कीजिए। कोई भी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है इस गैंग का पूरा पर्दाफाश करने के लिए। क्लियर? जी मैडम। जी मैडम। ओके, डिसमिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए। आइए आप। चल चल बाबू चल। यही होना चाहिए तुम जैसे मर्दों के साथ। अपनी बीवी किसी के साथ हंसकर बात भी करे तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते हो, मगर खुद बाहर ऐसे गुलछर्रे उड़ा रहे हो, कहने सुनने वाला कोई नहीं है। सही किया, बिल्कुल सही किया उस ठग लड़की ने तुम्हारे साथ। तुम जैसे मर्दों के साथ ना यही होना चाहिए। फोन करो अपनी बीवी को, बुलाओ यहाँ। सॉरी आंटी। हाँ, आंटी नहीं, दीदी। अच्छा हाँ, दीदी। का दीदी, नंबर दो, नंबर दीजिए भाभी का। बोलो बोलो, नंबर बोलो। अरे भैया सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये मस्ती के सागर में गोते लगाते हुए चक्रावत में मैं फंसता चला गया। मेरे दिल ने मुझे इंडिकेट किया था कि नहीं कैलाश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे घर परिवार में भूकंप आ सकता है, लेकिन मैंने इग्नोर मारा। आई एम सो सॉरी। लेकिन देखिए, 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। मेरी गलती है मैडम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत बताइए, प्लीज। भैया जी, हाँ। ये सब तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, तब वो मस्ती के सागर में गोते लगा रहे थे ना। घर का दाल पचता नहीं है, बाहर जाके बिरयानी उड़ाना है। अब बाहर का खाना खाया है तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। लगाओ इनकी पत्नी को फोन लगाओ, उनको बताओ उनका पति जो है बाहर क्या बवंडर मचाते हैं। लगाइए। नहीं मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। मैडम, आपकी शादी हो गई? अरे मत पूछो, हमारे लल्ला की शादी में ना सारे बाराती रात को भूखे पेट ही सो गए, और दूसरे दिन सुबह नाश्ते में क्या मिला तो बासी समोसा और आधी जलेबी। आधी जलेबी। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं आपको? पुष्पा जी, गजब क्या कर रही है पुष्पा, गजब। अरे इसका केस चल रहा है। निपटते हैं आपसे पुष्पा जी, निपटते हैं। और आप? हाँ, हो गया हमारा शादी। क्यों? हाँ, तो आपके पति है ना, तो उनसे भी तो कभी कोई गलती होती है ना। हमारे पति ना प्योर वेजिटेरियन हैं, वो जाके बाहर का बिरयानी नहीं उड़ाते हैं, समझे? ऐसा आपको लगता है मैडम? क्या पता वो भी बाहर कुछ खा के आए हो। ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी कुछ भी बाहर कुछ भी खा के आता है और घर पे आके डकार तक नहीं मारता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं मैडम, थका छुपा, पर सच तो यही है। तुम हमारे लल्ला पर लांछन लगा रहे हो? नहीं आंटी, मतलब दीदी, मैं तो इनके पति के बारे में बता रहा था ना। बात तो एक ही है, इनका पति जो है ना वो हमारा लल्ला है। क्या आप दोनों सास बहू है क्या? हाँ। ये तो फिर आपको हमें पहले बताना चाहिए था। अरे हम तो चिपक के सवाल करो, पूछो।
देख बताना चाहिए था ना, तो ऐसा नहीं बोलता है। तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारे पतिदेव के बारे में बकर बकर करने का? लगाओ इनका पत्नी का फोन अभी लगाओ, उनको हम बताएंगे कि का बवाल मचाते हैं घर के बाहर। लगाइए फोन, लगाइए। भैया जी, अब तक आप हमें मौसम का हाल बता रहे थे ना, अब हम आपको बताएंगे आपके जीवन में सुनामी आने वाला है। नहीं मैडम, एक मिनट फोन मत कीजिए मैडम। देखिए मैडम, मेरी गलती है, मैं बकवास कर रहा हूँ, मेरे मुंह में खा के मैडम मैं कुछ भी बकवास करता हूँ। देखिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों के सामने। आपको देखे तो ऐसा लगा कि जैसे आपके पति बड़े महान आदमी हैं। वो ऐसी छोटी बात, छोटी हरकत कभी कर ही नहीं सकते। ऐसी छोटी हरकत तो हम जैसे छोटे लोग ही कर सकते मैडम। मैं माफी मांगता हूँ आपसे मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आप जैसा बोलेगी मैं वैसा आप लोगों के साथ बात करूंगा मैडम। अब आए ना बेटा सही रास्ते पे। एक ही शर्त पर हम उन्हें नहीं बताएंगे। जो कुछ भी हुआ तुम हमें, आंटी को, सब दीदी को, छोटी बहन। जीते सब सच सच बताओगे? हाँ जी जी। शुरू से शुरू करो। बताओ। मैडम ये रहा पासबुक और ये रहा सारा लोग। तो आप सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए कि नहीं? हुए। बहुत बढ़िया। और वो 2 लाख रुपए वापस निकाल भी लिए गए हैं। हाँ निकाले। कौन आया, किसने पैसे डाले और किसने पैसे निकाले, बताओ हमको। मैडम एक लड़की आई थी, बोली थी अकाउंट में 2 लाख रुपए डलवाएगी। तो जैसे ही वो 2 लाख आएंगे तो हमें उसमें से 5,000 रोक कर 1,95,000 वापस कर देने हैं। 5,000 ना? हाँ घर में बैठे बिठाए अगर 5,000 कमाने को मिले तो कौन छोड़ेगा बताइए? मैडम हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हुलिया बता पाएंगे कैसी दिखती है, क्या नाम था, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? वो लड़की नाम तो नहीं बताई, मगर उसने मास्क पहना था ना, तो इसलिए पहचानने में थोड़ा मुश्किल है। अच्छा सुनिए, नाम नहीं बताया और शक्ल भी आप लोग नहीं देख पाए, लेकिन आप कुछ कद काठी, लंबाई, चौड़ाई कुछ तो याद होगा। मच्छीता का बात कर रहे हो? लंबाई चौड़ाई से दुनिया में कितना लड़कियां हैं, कैसे तुम? तो पुख्ता शिनाख्त चाहिए हमको चीते, समझ रहे हो हमारी बात को? कहाँ से पैदा करे अब पुख्ता पहचान? कब पकेगा तू? मुर्गा हो कितनी एकड़ बुढ़े इसीलिए मरेगा। बच्ची के सॉरी सॉरी, हम भगवान का लाख शुक्र है कि हम जिंदा बच गए आपके साथ। आइए आइए मैडम, आइए आइए। इकबाल। हाँ मैडम, काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो तुम। मैडम ये रहा आपका नया खुल जा सिम कार्ड। अरे अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। अरे यहाँ पे मैं एक ही बिजनेस घाटे में चला रहा हूँ और तू 3 बिजनेस खोल के बैठा है। हाँ मैडम, एक बात आपसे पूछ सकते हैं? नहीं। हाँ तो ये पूछना था कि पुरानी सिम क्या हुई आपकी, नई सिम कार्ड क्या करेंगे? बचपन में दिमाग के ब्रेक फेल के बाद कुछ दुर्घटना हुआ था तुम्हारे साथ? मैडम यही बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सीधा दिल को छू जाती, कोई लॉग लपेट नहीं, सीधा मुंह पे बेइज्जती। इकबाल खड़ा का है भाई, जाओ ना यार बिरयानी लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। क्या पता वो भी बाहर कुछ खा के आए। ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी कुछ भी बाहर कुछ भी खा के आता है और घर पे आके डकार तक नहीं मारता है। अभी पता चल जाएगा कि लल्ला के दिमाग में क्या चल रहा है। उनको घर का दाल पसंद है या फिर बिरयानी पसंद आ रहा है? बिरयानी है मैडम। हाय, मुझसे दोस्ती करोगे? कौन? बस एक दोस्त की तलाश है, काजल नाम है, शहर में नई हूँ, आपको देखा, दोस्ती का मन हुआ तो पूछ लिया, बुरा लगा हो तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अच्छे दोस्त की किसी जरूरत नहीं होती। जरूर करना चाहूंगा आपसे दोस्ती, शाम को बात करते हैं, बाय। हम क्या दूसरों को इंसाफ दिलाएंगे, हमारा तो खुद का ही लाइफ में स्पेशल रायता। रायता
करिश्मा सिंह, केस में कोई लीड मिली? मिला ना लीड, लल्ला का मैसेज आया। लल्ला का मैसेज? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, वो हमारा ध्यान मतलब कहीं कहीं कुछ सोच रहे थे हम। लीड नहीं मिला मैडम सर। अकाउंट होल्डर से भी बात किया है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, हम उस लड़की तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हाँ, हम एकदम फिट एंड फाइन, हम एकदम चौकस। काहे हम लग नहीं रहे ठीक? बिल्कुल नहीं। बहरहाल ये जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, इनमें से कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस नहीं है? नहीं मैडम सर, वो लोग छोटा मोटा काम करने वाले जरूरतमंद लोग हैं। किसी और का पैसा अपने अकाउंट में देखकर इतना खुश हो गए कि क्या बताए। कोई चालाकी हमको नहीं लगता कर सकता है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, उनका फोन लगातार बंद है तो एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लास्ट लोकेशन भी मार्केट बता रहा था लेकिन उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कहा जा सकता। मैडम सर, एक और बात है जो खटक रही है। ये जो कैलाश ने 10 लाख 2-2 लाख करके 5 अकाउंट्स में डाले हैं, वो सारे पैसे उसने खुद के अकाउंट से नहीं निकाले हैं। क्या? और कैलाश तो मौसम विभाग में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, उसके पास 10 लाख कहाँ से आएंगे?